हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ आर एस सोनी। तो लास्ट के वीडियो में डब्ल्यू लिंक लिस्ट के वीडियो में आपने देखा प्रोग्राम के कोड को और स्ट्रक्चर, डब्ल्यू लिंक लिस्ट के स्ट्रक्चर को, साथ साथ डब्ल्यू लिंक लिस्ट का डिफिनीशन भी आपने देखा है। और हमने बताया है कि जब भी आपका डब्ल्यू लिंक लिस्ट का नोड क्रिएट होता है तो उसके दो पार्ट होते हैं, एक प्रीवियस पार्ट होता है, दूसरा नेक्स्ट पार्ट होता है और एक डेटा पार्ट होता है। यानी कि एड्रेस पार्ट एक और एक डेटा पार्ट, और एड्रेस पार्ट में भी दो पार्ट होते हैं, एक प्रीवियस के एक जो है नेक्स्ट के। अब हम लोग उस प्रोग्राम को जो है लाइन बाय लाइन समझते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है काम कैसे करता है। आपको कोड को क्या करना है, कंप्यूटर पे राइट करके उसे कंपाइल करके एग्जीक्यूट करना है। आप देखेंगे डेटा को ऐड करते चले जाएंगे, आपका क्या होगा कि डेटा ऐड होगा, नोड आपका क्रिएट होगा, डेटा ऐड होंगे और आपका लिस्ट बनता चला जाएगा। ये बाहर से जो है एक तरीके से सिर्फ डिस्प्ले नंबर डिस्प्ले होंगे, लेकिन इंटरनली स्ट्रक्चर इसका जो है आप देखेंगे तो पॉइंटर के बेस पे आपके स्ट्रक्चर को क्रिएट करके, नोड को क्रिएट करके और आपके जो है डेटा को स्टोर करने का मैकेनिज्म है। और इसका बेनिफिट क्या होता है, तो इसके बेनिफिट्स बहुत होते हैं। बहुत सारे जो है जो सॉफ्टवेयर बनते हैं या फिर आपका जो है एप्लीकेशन बनता है, उसमें अगर आपके जो है सर्चिंग का या डेटा को जो है मैनेज करने का बात हो तो हमारे ये स्ट्रक्चर हेल्प करते हैं। डब्ल्यू लिंक लिस्ट हेल्प करते हैं, सिंगली लिंक लिस्ट हेल्प करते हैं, स्टैक क्यू ये हेल्प करते हैं। तो ये एक तरीके का स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू हम अपने जो है डेटा को मैनिपुलेट करते हैं डिफरेंट टाइप से। तो चलिए हम लोग प्रोग्राम के कोड को वन बाय वन देखते हैं कैसे काम कर रहा है। तो समझेंगे। तो हमारा जो है मेन फंक्शन से प्रोग्राम स्टार्ट होगा और मेन फंक्शन में हमने दो वेरिएबल्स बनाया है, एक स्टार्ट के नाम से, दूसरा एंड के नाम से। ये दो वेरिएबल जो है डी नोड टाइप का है, यानी कि पॉइंटर। अब यहाँ ध्यान देंगे, जब आप वेरिएबल बनाते हैं तब तो आपका नोड का जो है स्ट्रक्चर टाइप बनता है, एक नेक्स्ट प्रीवियस पार्ट, दूसरा नेक्स्ट पार्ट। यानी कि अगर हम सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं, अगर आप डी नोड का अगर एक वेरिएबल बनाते हैं एन के नाम से, तब तो आपका जो है ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से। एक नोड बनेगा जिसके 3 पार्ट होंगे, इस वेरिएबल का नाम एन होगा और इसके जो है चूंकि आपने जो है नाम मेंबर का नाम रखा है प्रीवियस, डेटा और नेक्स्ट, तो डी नोड का वेरिएबल बनाएंगे तब तो ये बनेगा। लेकिन जब आप स्टार्ट डी नोड का वेरिएबल पॉइंटर टाइप बनाते हैं तो ये सिर्फ एक जो है मेमोरी क्रिएट होता है और ये जो है चूंकि पॉइंटर है तो कंपाइलर के बिट पे डिपेंड करेगा। तो 2 बाइट 16 बिट के कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं। और ये पॉइंटर वेरिएबल क्या है, तो ये एक एड्रेस को होल्ड करने वाला वेरिएबल बन गया जिसमें हम एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं। और किस तरीके के एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमने जो है एन वेरिएबल यानी कि जो हमारा स्ट्रक्चर टाइप का है उसके एड्रेस को होल्ड कर सकते हैं। यानी कि अगर इस स्टेटमेंट को यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये तो है सिर्फ समझाने के लिए कर रहे हैं, कोड हमारा आगे कैसे काम कर रहा है वो बताएं। अगर आप ऐसे लिख देते हैं स्टार्ट इक्वल टू एड्रेस ऑफ एन, तो इसका मतलब क्या है, स्टार्ट नाम का एक पॉइंटर वेरिएबल है, एन नाम का एक स्ट्रक्चर वेरिएबल है और एन के एड्रेस को सपोज कीजिए कि ये आपका एन है, इसका एड्रेस मान लीजिए 5411 है। तो यहाँ पर जो है ये स्टेटमेंट क्या बोलता है कि एन वेरिएबल स्ट्रक्चर वेरिएबल के एड्रेस को स्टार्ट में रखो। क्योंकि ये पॉइंटर है तो ये क्या करेगा 5411। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो है आपका स्टार्ट नाम का वेरिएबल ये क्या पॉइंट करने लग गया, ये इस स्ट्रक्चर, ये कंसेप्ट बनता है। यानी कि आप अगर वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उस स्ट्रक्चर का जो है नंबर ऑफ मेंबर्स जितने होंगे उसके साथ वो वेरिएबल्स क्रिएट होगा। अगर आप पॉइंटर क्रिएट करते हैं
तो ये सिर्फ आपके जो है 2 बाइट या 16 बिट होगा तो 2 बाइट और 32 बिट होंगे तो 4 बाइट के जो है मेमोरी क्रिएट होंगे, और उसमें सिर्फ एड्रेस को स्टोर किया जाएगा। और एड्रेस भी किस तरीके का, तो डी नोट का। ये समझना ज़रूरी है। ये अगर आप समझ में आ रहा है तो आपको प्रोग्राम आसानी से जो है समझ में आएगा। इस चीज़ को समझ। तो हमने यहाँ पर जो है डी नोट का जो है पॉइंटर वेरिएबल बनाया, एक स्टार्ट के नाम से, दूसरा इंड के नाम से, और दोनों के जो है स्टार्टिंग वैल्यू क्या होंगे, तो नल। यहाँ पे समझेंगे कि आप वेरिएबल में, जैसे कि वेरिएबल आप बनाते हैं ए, सपोज कीजिए कि आपने बनाया इंट ए, और ए में अगर कोई नंबर नहीं रखना हो तो आप क्या करते हैं, 0 से असाइन कर देते हैं। दिस इज द इनिशियल वैल्यू। यहाँ पे 0 जो है इसका असाइनिंग वैल्यू है। इसका मतलब है कि ए में 0 स्टोर है। 0 भी एक नंबर है लेकिन स्टोर किया गया है 0। तो यहाँ पर जो है वैल्यू को शो करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि असाइन करते हैं। यहाँ पर भी हम लोग जो है स्टार्ट नाम के वेरिएबल में, चूंकि ये एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, तो इस एड्रेस को पॉइंट करने के लिए हमने नल असाइन कर दिया। अब ये नल क्या है, तो ये नो एड्रेस को शो करता है। यानी कि अब स्टार्ट में जो है कोई पॉइंटिंग, कोई जो है एड्रेस वैल्यू नहीं है, बल्कि वो नो वैल्यू यानी कि नो एड्रेस का एक वैल्यू स्टोर कर दिया। तो ये चीज़ हमारा जो है स्टार्टिंग में लेके चलते हैं, ताकि आपका जो है जब हमारा डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्रिएट हो तो ये चेक करे कि हमारा जो है लिस्ट खाली तो नहीं है। अगर खाली है तो फिर हमारा वहाँ से स्टार्ट होगा, अगर खाली नहीं है तो फिर उसके हिसाब से कोड जो है चेंज हो जाएंगे। तो अभी यहाँ पर ध्यान दीजिए, मेन फंक्शन है तो हमने एरिया कुछ बनाया है। जैसे ही फंक्शन का कंसेप्ट ही है कि फंक्शन के वेरिएबल्स अपने जो है डिफाइन एरिया में ही जो है क्रिएट होते हैं। तो मेन फंक्शन का वेरिएबल जो है वो अपने ही डिफाइन एरिया में क्रिएट होगा। तो ऐसे केस में हमने यहाँ पर मेन फंक्शन का एक एरिया बना लिया है, दूसरा हमने क्रिएट डब्ल्यू लिंक लिस्ट का एक बना लिया है। तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि मेन फंक्शन में हमने क्या क्या क्रिएट किया है। तो एक स्टार्ट नाम का बनाया है, दूसरा इंड नाम का, तीसरा हमने इंटीजर टाइप का बनाया है जो जिसमें नम नाम का एक वेरिएबल बनाया है, और दूसरा सी एच, नम नंबर को इनपुट करने के लिए, और सी एच जो है चॉइस को। तो यहाँ पर भी ध्यान दें कि स्टार्ट नाम का वेरिएबल बनाया, इंड नाम का वेरिएबल बनाया, नम का बनाया है, सी एच का। अब यहाँ पे ध्यान देंगे स्टार्ट और इंड का एड्रेस, सारे वेरिएबल्स के एड्रेस होंगे, लेकिन हमारा ज़रूरत स्टार्ट और इंड का है, इसलिए इसका एड्रेस मोड हमने एज्यूम कर लिया कि स्टार्ट जो है वेरिएबल 2516 लोकेशन पे क्रिएट हुआ है। अगेन इंड वेरिएबल 3811 लोकेशन पे क्रिएट हुआ है। अगेन उसके स्टार्टिंग में हमने क्या किया है, नल स्टाइन किया है, स्टार्ट में भी और इंड में भी। तो यहाँ पर भी जो है स्टोर हो जाएगा नल, एन से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे भी एन। नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट है कि स्क्रीन को क्लियर करो। उसके बाद हमारा है इंटर 1 फॉर क्रिएट डब्ल्यू लिंक लिस्ट टू डिस्प्ले इन ऑर्डर 3 रिवर्स ऑर्डर, और 4 में एग्जिट होना। चॉइस देंगे, क्योंकि आपका जो है प्रोग्राम जब भी स्टार्ट करेंगे तो 3 और 4 टाइम्स क्या करेंगे कि आप 1 ऑप्शन को ऑप्ट करेंगे, तभी आप ये दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कीजिएगा। अदरवाइज अगर आप 2 को पहले लेंगे तो मैसेज देगा कि लिंक लिस्ट इज एम्प्टी। अगर 3 को भी करते हैं तो वही मैसेज आएगा, क्योंकि आपका स्टार्टिंग नोड और इंड नोड अभी नल है, यानी कि कोई एड्रेस होल्ड नहीं किए हुए। तो आपका क्या होगा कि बार बार जो है डब्ल्यू लिंक लिस्ट जो है एम्प्टी का मैसेज शो करेगा। अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि ऑप्शन 1 को जो है सेलेक्ट कर रहे हैं। अब ध्यान देंगे ऑप्शन 1 में क्या लिखा हुआ है कि एक इनपुट करो नंबर, मैसेज आएगा इंटर ए नंबर, स्कैन करेंगे। हम नम नाम के वेरिएबल पे सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पे 5 जो है इनपुट किया। तो आपका मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के जो है नम नाम में 5 स्टोर होगा। चूँकि आपने ऑप्शन 1 सेलेक्ट किया था इसलिए यहाँ पे सी एच में 1 होगा। अब यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या है क्रिएट डब्ल्यू लिंक लिस्ट। तो ये फंक्शन कॉल हो रहा है, हम पास क्या कर रहे हैं स्टार्ट के एड्रेस को।
यहाँ ध्यान देंगे, हम स्टार्ट का एड्रेस एज्यूम किए हैं 2516, तो यहाँ पे पास होगा 2516। दूसरा पास करो इंड वेरिएबल के एड्रेस को, मेन फंक्शन में है ये। तो इंड वेरिएबल का एड्रेस क्या है 3811, यानी कि 3811। और तीसरा डेटा को पास करो, यहाँ पे 5 होगा, यानी कि क्रिएट डब्ल्यू लिंक लिस्ट फंक्शन कॉल हो रहा है, जिसमें हमारा 2 एड्रेस और 1 डेटा पास हो रहा है। एड्रेस आपका स्टार्ट का पास हो रहा है और इंड वेरिएबल का। अब जैसे ही ये कॉल होगा तो आपका जो है कंट्रोल मेन फंक्शन में यहीं पे स्टॉप होके इस फंक्शन के कॉलिंग पे चला जाएगा। अब ये फंक्शन जैसे ही कॉल होगा तो आपका ध्यान देंगे, ये इस फंक्शन का डिफिनीशन आपने क्या लिखा है। डिफिनीशन में आपने कोड लिखा है डब्ल्यू लिंक लिस्ट को क्रिएट करके लिंक करने का। तो ऐसे केस में जो है, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, आपका जो है क्रिएट डब्ल्यू लिंक लिस्ट, तो हमने यहाँ पर जो है क्रिएट डब्ल्यू लिंक लिस्ट फंक्शन बनाया। अब इसके अंदर वेरिएबल्स क्रिएट होंगे। तो सबसे पहले आपका डी नोड एक एस नाम का वेरिएबल बनेगा, लेकिन ये वेरिएबल कैसा है, ये वेरिएबल जो है डबल स्टिक यानी कि डबल पॉइंटर का कंसेप्ट है। तो यहाँ ध्यान देंगे कि हमारा जो है मेन फंक्शन में हमने स्टार्ट नाम के वेरिएबल्स को बनाया है जो स्ट्रक्चर टाइप का है, और ये खुद जो है सेल्फ जो है ये एक एड्रेस मोड को यानी कि पॉइंटर को शो कर रहा है, यानी कि स्टार्ट नाम के वेरिएबल में ऑलरेडी जो है किसी एड्रेस को पॉइंट करने वाला है। तो अगर हमें स्टार्ट नाम के वेरिएबल को एड्रेस करना हो तो ऐसे केस में हम लोग इसको डबल पॉइंटर बनाएंगे, यानी कि अगर इसके एड्रेस को होल्ड करने वाला अगर टास्क परफॉर्म करना हो तो ऐसे केस में हम लोग डबल, तो यहाँ डबल पॉइंटर, तभी ये जो है यहाँ से जो हमने पास किया है एड्रेस ऑफ स्टार्ट, तो ये स्टार्ट के एड्रेस को होल्ड करेगा, क्योंकि स्टार्ट ऑलरेडी जो है पॉइंटर टाइप है और उसके पहले हमने एड्रेस लगा दिया, यानी कि स्टार्ट जो वेरिएबल है उसके एड्रेस को, स्टार्ट जो वेरिएबल है मेन फंक्शन में उसके एड्रेस को, तो ये एड्रेस को पास करेगा। तो ये पास कर रहा है 2516, तो ये फंक्शन जो है रिसीव करेगा 2516। उसी तरीके से इंड नोड के एड्रेस को होल्ड करने के लिए ई नाम का वेरिएबल बनाया है, तो इंड नोड जो है उसका एड्रेस है 3811, तो ये 3811 एड्रेस को होल्ड करेगा। उसी तरीके से इंटीजर डेटा को स्टोर करने के लिए तो आपने वहाँ पे नम से पास किया 5, तो यहाँ पे 5 होगा। अब इस चीज़ को फिगर के थ्रू अगर हम देखेंगे तो आपका इस नाम के वेरिएबल में जो है 2516 लोकेशन आ गया, इंड नाम के वेरिएबल में जो है 3811, अगेन नम नाम के डी नाम के वेरिएबल में आपका 5 डेटा आ गया। और यहाँ ध्यान देंगे क्रिएट डब्ल्यू लिंक लिस्ट के फंक्शन में जो है एस वेरिएबल पे एक एड्रेस है जो मेन फंक्शन के जो है स्टार्ट नाम के जो है वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है। उसी तरीके से क्रिएट डब्ल्यू लिंक लिस्ट फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल ई नाम का है जो आपको मेन फंक्शन के जो है इंड नाम के वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है। और ये आपका जो है चूँकि ये लोकल वेरिएबल है, ये पॉइंटर नहीं है, तो ये फिर इसी एरिया में ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, ये डेटा को होल्ड कर रहा है। और आपने 5 पास किया, इसका 5 का एक कॉपी यहाँ पर जाकर रिसीव हो जाएगा। अब नेक्स्ट कोड देखते हैं। हमने अगेन जो है डी नोड का जो है 2 पॉइंटर वेरिएबल बनाया है, एक पीटीआर के नाम से, दूसरा टेम्प के नाम से। ये एड्रेस को स्टोर करने वाला है, तो यहाँ पर पीटीआर और टेम्प नाम का जो है वेरिएबल क्रिएट होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है कोड है, वो कोड है कि पीटीआर वेरिएबल में हमने ये स्टेटमेंट लिखा। ये स्टेटमेंट हम लोग जानते हैं कि malloc फंक्शन क्या करता है, एक मेमोरी सर्च करता है जो हम साइज देंगे और उसके अकॉर्डिंग उस मेमोरी को ऑक्यूपाई करता है रैम में और उसके एड्रेस को रिटर्न करता है। तो यहाँ पे भी काम है, malloc फंक्शन हमने कॉल किया। malloc फंक्शन क्या करेगा, सर्च करेगा। साइज हमने बताया नहीं, हम कैलकुलेट करना है साइज ऑफ ऑपरेटर से, और साइज ऑफ ऑपरेटर में हमने पास क्या किया स्ट्रक्चर
का स्ट्रक्चर का नेम डी नोड। तो डी नोड के मेंबर्स 2 बाइट प्रीवियस के लिए, 2 बाइट डेटा के लिए और अगेन 2 बाइट नेक्स्ट, यानी कि 6 बाइट का जो है एक साइज जो है आपको ऑक्यूपाई होगा मेमोरी में। और यहाँ टाइप कास्ट कर रहे हैं। टाइप कास्ट करने का मतलब है कि ये जो है मेमोरी किस टाइप का होगा, तो हम यहाँ बता रहे हैं स्ट्रक्चर डी नोड टाइप का, यानी कि उसके एक पार्ट प्रीवियस होंगे, डेटा होगा और नेक्स्ट होगा, और ये इसके एड्रेस को हम लोग यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये काम कैसे कर रहा है। मैलोक फंक्शन के थ्रू एक मेमोरी क्रिएट होगा, सपोज कीजिए कि ये मेमोरी जो है 4416 लोकेशन पे क्रिएट होगा। तो साइज आपका जो है 6 बाइट का होगा। ये टोटल साइज आपका जो है 6 बाइट का हो जाएगा, 6 बाइट। अब यहाँ पर जो है आपने यहाँ पे डी नोड किया है, टाइप कास्टिंग किया है। तो यहाँ पर डी नोड का मतलब स्ट्रक्चर टाइप बनेगा, तो इसका जो है एक स्ट्रक्चर बन जाएगा डी नोड टाइप का। इसके जो है मेंबर्स के नाम होंगे प्रीवियस, ये आपका डेटा हो जाएगा और ये आपका नेक्स्ट हो जाएगा। और ये जो है आपका एड्रेस मोड का है, ये भी एड्रेस मोड का है और ये डेटा टाइप का। और ये पूरा का पूरा वेरिएबल जो है जिस मेमोरी लोकेशन पे क्रिएट है उस मेमोरी को कहाँ दे देना है, देंगे एस्टिक, यानी कि उसके एड्रेस को जो है एड्रेस टाइप को जो है रिटर्न कर देना है। मैलोक फंक्शन एड्रेस को रिटर्न करता है। तो टाइप कास्टिंग करो और उसकी पॉइंटर टाइप कास्टिंग करने के बाद जो है क्या करो, पीटीआर नाम के वेरिएबल में डालो। तो पीटीआर का वेरिएबल आपका जो है 4416। अब देखेंगे पीटीआर वेरिएबल में एक नोड का एड्रेस आ गया है। ध्यान देंगे इस स्ट्रक्चर को हम लोग कंबाइन, लॉजिकली कंबाइन कर देते हैं। इसका मतलब ये हो रहा है कि इसके जो है नंबर डिफरेंट पार्ट हैं, इसलिए इसको लॉजिकल कंबाइन कर देते हैं। अब ये 4416 नए वाले नोड को शो करने लगा। उसके बाद ध्यान देंगे कि हमारा नेक्स्ट क्या है कि पीटीआर पॉइंटर जिससे पॉइंट कर रहा है उसके प्रीवियस में नल स्टोर करो, उसके डेटा पार्ट में डी डेटा को स्टोर करो, उसके नेक्स्ट पार्ट में नल को स्टोर करो। तो यहाँ पर जो है पीटीआर जिसे पॉइंट कर रहा है इसके प्रीवियस में नल, हम यहाँ पे एन से डिनोट करना है, इसके डेटा पार्ट में डी यानी कि 5 और इसके अगेन नेक्स्ट पार्ट में नल, यानी कि पहला नोड हमारा जो है क्रिएट हुआ। इसके दोनों पार्ट में, क्योंकि पहला नोड है इसलिए दोनों पार्ट में नल है। अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि स्टार्ट, ये एस वेरिएबल है, ये एस वेरिएबल आपका जो है क्रिएट में है, एस वेरिएबल यहाँ पे हमने बनाया है। तो एस वेरिएबल पे रखे हुए वैल्यू, एस वेरिएबल पे रखे हुए वैल्यू अगर आप स्टिक नहीं लगाते हैं तो एस वेरिएबल पे रखे हुआ वैल्यू नल ये होता है। लेकिन अगर आप स्टिक लगा देते हैं, डबल पॉइंटर का कंसेप्ट है, तो ऐसे केस में एस वेरिएबल पे रखे हुए एड्रेस का वैल्यू, तो एस वेरिएबल पे रखे हुए एड्रेस का वैल्यू। अब यहाँ पे फिगर में देखेंगे एस वेरिएबल क्रिएट डब्ल्यू लिंक लिस्ट में है, तो एस वेरिएबल पे रखे हुए एड्रेस का वैल्यू, ये एड्रेस है, इसका वैल्यू ये हुआ। एस वेरिएबल पे रखे हुए एड्रेस का वैल्यू एन यानी कि नल है। तो यहाँ पे ये स्टार्ट क्या हो रहा है, चेक किया जा रहा है कि एस वेरिएबल पे रखे हुए एड्रेस का वैल्यू अगर नल है एंड ई वेरिएबल पे रखे हुए एड्रेस का वैल्यू नल है। तो ई वेरिएबल पे रखे हुए एड्रेस 3811 है, इसका वैल्यू एन है, यानी कि दोनों वेरिएबल पे हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, नल रखा था। तो ये चेक करें, अगर नल होता है तो इसका मतलब कि आपका डब्ल्यू लिंक लिस्ट अभी क्रिएट नहीं है। तो करना क्या है, तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे ये जो हमने नया नोड बनाया है इसको हम लिंक कर रहे हैं किससे, तो अब हम लोग जो है पहला नोड है तो पहले नोड का एड्रेस होल्ड करेंगे, उसके बाद यहाँ पे नोड ऐड करने का काम करेंगे। तो हमने स्टार्ट यहाँ पे ध्यान देंगे इस वेरिएबल पे रखे हुए एड्रेस का वैल्यू किससे असाइन कर दिया, पीटीआर से। और पीटीआर में क्या है, पीटीआर में नया एड्रेस है, इस नोड का एड्रेस है,
तो हम क्या कर रहे हैं, फिर से देखें इस स्टेटमेंट को, पीटीआर वेरिएबल में रखा हुआ वैल्यू, इसे कहाँ स्टोर कर रहे हैं हम, यहाँ स्टोर कर रहे हैं हम एस वेरिएबल, और एस वेरिएबल पे रखे हुए एड्रेस को, तो एस वेरिएबल उस पे रखा हुआ एड्रेस का वैल्यू यहाँ, इसको किससे असाइन कर रहे हैं, पीटीआर से। तो अब ये जो है नल जो है हट के पीटीआर का वैल्यू क्या है 4416, तो ये क्या हो जाएगा 4416। अब जैसे ही ये काम करते हैं, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, तो देखेंगे 4416 जो है ये एक डबली लिंक लिस्ट के नोड का एड्रेस है। तो ये क्या होगा, अब ये जो है मेन फंक्शन से ये आपका क्या हो गया कि लिंक हो गया, मेन फंक्शन के स्टार्ट नाम के वेरिएबल से। उसी तरीके से इसी स्टेटमेंट में दूसरा है, क्योंकि डबली लिंक लिस्ट का है तो हमारा जो है 2 एड्रेसिंग मोड है, तो दूसरा एड्रेसिंग मोड में क्या होगा, तो यहाँ पर हमारा जो है पीटीआर, अगेन पीटीआर में जो वैल्यू है उसको स्टोर कर दो ई नाम के रखे हुए एड्रेस के वैल्यू पर। ई नाम के रखे हुए एड्रेस क्या है 3811, ये इंड नाम का वेरिएबल का एड्रेस है जो कि मेन फंक्शन में है। इस एड्रेस पे क्या स्टोर कर देना है पीटीआर, तो यहाँ पे फिर से ये भी आपका जो है चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 4416, क्योंकि हमारा जो है दोनों में स्टार्टिंग में दोनों में जो है, क्योंकि पहला नोड है तो इंड और स्टार्ट दोनों एक ही नोड को रिप्रेजेंट करेगा, तो वैसे केस में आपका ये। अब यहाँ पे ध्यान देंगे ये भी इंड नाम का जो है फंक्शन, इंड नाम का जो वेरिएबल है ये भी आपके इसी नोड को पॉइंट करने लगा, यानी कि अब आपका एक नोड का डबली लिंक लिस्ट क्रिएट हुआ है जिसका स्टार्टिंग में भी वही नोड का एड्रेस है, एंड में भी वही नोड का एड्रेस है। तो स्टार्टिंग से अगर हम करेंगे तो एक नोड का डबली लिंक लिस्ट सेम को ही रिप्रेजेंट करेगा, इंड से भी करेंगे तो सेम को ही करेगा। और ध्यान देंगे इस दोनों के जो है एड्रेस मोड में नल है, यानी कि प्रीवियस भी कोई नोड नहीं है और नेक्स्ट भी कोई नोड नहीं है। आई थिंक कि एक और वीडियो क्रिएट करना पड़ेगा, तो इसको यहीं पे एक नोड बनाने के बाद यहीं पे होल्ड करते हैं और एक और वीडियो क्रिएट करते हैं, जिससे हमारा जो है ये कंटिन्यूटी जो है डबली लिंक लिस्ट, क्योंकि इसके प्रोग्राम के जो है स्टेटमेंट 1 बाय 1 समझ रहे हैं, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग आफ्टर वन नोड कैसे हमारा जो दूसरे तीसरे नोड को क्रिएट करके लिंक करने का काम करता है उसको देखते हैं।